स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। टायर पंक्चर करेगा? कौन सी फोटो छुपा रहा है? हाँ? कौन सी फोटो? कहाँ है फोटो? भगवान के गले में इतने सारे आभूषण। क्या करने वाले तुम लोग? हाँ? क्या मतलब इन फोटोज का? क्या मतलब है? नया जीवन दान दिया। जय भगवान काल भैरव की। जय काल भैरव की। जय काल भैरव की। भैया, दुकान खुलते ही गाड़ी के दोनों टायर बदल देना। मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए। चलो जाके देखते हैं। रात में कोई गया होगा सर? हाँ, मुझे भी लगता है। ये क्या हुआ? मैं मना किया था ना रात को घर से बाहर निकलने के लिए। तुम्हें पता है, जैसे मुझे पता चला कि मंदिर के पीछे किसी इंसान की लाश मिली, मुझे कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। गए कहाँ थे तुम? भाभी आपको फोन करके बताया था ना कि मैं शहर जा रहा हूँ, और वापस आते वक्त किसी ने मेरी बाइक पंचर कर दी। वहां से बाइक धकेलते हुए यहां तक लेकर आया, लेकिन
ये हुआ कैसे? मजाक बना रखा है, मजाक बना कर रखा है भगवान के आदेश का। दंड तो मिलेगा। तब भगवान ने चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के बाद मंदिर के 3 कोस के अंदर कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी। तो फिर क्या जरूरत थी इस आदमी को सूर्यास्त के बाद मंदिर के बाहर निकलने की? बार बार नियमों का उल्लंघन करके हमने भगवान को क्रोधित किया है। अब भगवान का क्रोध पूरे गांव वालों को अपने लपेटे में लेगा। अगर भगवान के क्रोध से बचना चाहते हो तो भलाई इसी में है कि भगवान के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। काल भैरव का फंदा लगेगा सबके गले में। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा इस गांव में। भैया भैया हटाओ। शिवम 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 क्या हो गया? शिवम शिवम आगे 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 खोलो ना, मेरे पति को क्या हो गया? शिवम उठ जाओ ना, मेरे पति को क्या हुआ? शिवम उठ जाओ ना, शिवम हमारे पति को क्या हुआ? शिवम भैया भैया आपके साथ थे ना, वो आपके साथ थे ना? ये कैसे हुआ भैया? कैसे हो गया ये? बताइए ना, बोल दीजिए ना। क्या बोलूं? ये तो मुझे जंगल में जख्मी हालत में छोड़कर भागा था। फिर मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। ओ कैसे हो गया ये? मेरे पति को बचाओ। कितनी बेरहमी से मारा है उस आदमी को। मंदिर के अंदर तो श्वान हमला करता ही था, पर अब मंदिर से बाहर इस तरह से मौत की सजा। भगवान ऐसी निर्मम हत्या कैसे कर सकते हैं बाबा? चेताया तो था भगवान ने, ताम्रपत्र भिजवाकर। अब ईश्वर का आदेश ना मानकर उसने इस दंड को खुद न्योता दिया है। पर पापा, वो उस जंगल में जानबूझकर नहीं गए थे, गलती से छूट गए थे। और इतनी छोटी सी गलती की सजा मौत? पापा, भगवान ऐसा नहीं कर सकते। परदेश में रहकर 4 किताबें पढ़ लेने का यह मतलब नहीं कि अपने गांव की परंपरा, उसके रीति रिवाज, उसके नियमों पर उंगली उठाना शुरू कर दो। नियम पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, भूल से भी उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
सजा सिर्फ उस आदमी को मिली है, लेकिन चेतावनी सबको। ऐसे कौन से भगवान जो एक नियम तोड़ने पर अपने भक्त की जान ले ले, वो भी इतनी निर्दयता से? राहुल, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे बड़े हमें दंड देते हैं ना, उसी तरह दंड मिला क्योंकि हमने उनके नियमों का पालन नहीं किया। ये तुम्हारा मानना है गौरी? मेरे हिसाब से फिर से भगवान की आड़ लेकर किसी इंसान का किया हुआ घिनौना कुकर्म है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो राहुल? तुमने अभी देखा ना भगवान काल भैरव के आदेश का पालन ना करने का नतीजा। देखा मैंने भाभी, पर क्या आप भी इन गांव वालों की तरह ये मानती हैं कि ये सब कुछ काल भैरव भगवान ने किया है? मैं क्या मानती हूँ वो जरूरी नहीं है राहुल। मैंने बहुत कुछ खोया है राहुल। अब मैं इंद्र की आखिरी निशानी मिंटी और इंद्र की जिम्मेदारी तुम दोनों को नहीं खो सकती। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिसका पालन तुम्हें भी करना होगा। हे काल भैरव भगवान, राहुल और मिंटी मेरी दुनिया है, इन पे अपनी कृपा बनाए रखना। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए भगवान, अपना आशीर्वाद दीजिए। आपके चलते मेरा इलाज हो गया, वरना मुझ गरीब के पास इतना पैसा का कैसे चुकाऊंगा ये कर्जा। आप यदि चाहो तो इसी वक्त चुका सकते हो जी। बस हमारे कुछ आसान से सवालों के जवाब देकर। जी बिल्कुल। जंगल में कल रात जो कुछ भी हुआ उसका पूरा ब्यौरा दीजिए। मैं और शिवम रोज की तरह जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, पर मैं नया नियम भूल गया। सूर्यास्त के बाद जंगल से निकलने में हमें देरी हो गई। हड़बड़ी में मेरे पैर में चोट लग गई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा! जिससे मैं आगे न चल सका, और शिवम डर के मारे मुझे वही छोड़कर चला गया। मुझे लगता है तू नहीं चल पाएगा भाई, मुझे माफ कर। मैं जा रहा हूँ, मैं काल भैरव के आदेश के खिलाफ मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ कर। मुझे अपनी मौत का न्योता नहीं देना, माफ कर मेरे भाई। जैसे तैसे मैं अपने आप को घसीटते हुए आगे बढ़ा कि मैंने देखा भगवान का विशाल काय सोहन, और साक्षात काल भैरव भगवान थे। और क्या देखा? उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। और हाँ, कानों में मैंने घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनी थी। और जो कुछ भी हुआ वो याद करके ठीक ठीक बताइए। नहीं, और मुझे कुछ याद नहीं, बस मैं तो आंख बंद करके भगवान के नाम का जाप कर रहा था। शायद मेरे हालत पर
भगवान ने तरस खाकर मुझे नया जीवन दिया, और जब मेरी आंख खुली तो सूर्योदय हो चुका था। ना 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 बैठ जी, मैं ना जाऊंगा रात को मंदिर के पीछे जंगल में ना। अरे मुझे ना करवानी अपनी गर्दन या धड़ से अलग। बैठ जी, भगवान का नियम तोड़ के उनके क्रोध के भागी बनेंगे सीधा ना। मुझे माफ कर देना, मैं चला। लखनपाल, तू डर क्यों रहा है? मैं हूं ना, मैं हूं। जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो तो तुम माला माल भी हो जाओगे और जिंदा भी रहोगे। अरे बैठ जी, कमाल करते हैं आप। आपके आसपास इतना कुछ हो रहा है और आप शांत हैं। अरे लेकिन कैसे? लखनपाल, वैद हूं मैं, वैद। हर मर्ज की दवा है मेरे पास। वो तस्वीरें, काल भैरव की मूर्ति पर वो गहने, वो अभी तो वहां नहीं है। और शक्ति देवी का इन सब से क्या रिश्ता है? जरूर कोई ना कोई कड़ी तो शक्ति देवी को इन सब से जोड़ती है। शक्ति देवी पर मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। जरूर वो कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है और उसमें उसका साथ दे रहा है कस्बे का वो मुखिया और कस्बे वाले। मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक बार फिर से जंगल में जाना होगा। एक आदमी को इतनी बुरी तरह से मार दिया गया, मैं इस तरह घर में नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। भाभी, मैंने राहुल के कमरे में ताला लगा दिया। कम से कम अब वो रात को मंदिर और जंगल के आसपास नहीं भटकेगा। किसी बहाने सुरक्षित तो रहेगा। बिल्कुल सही किया तुमने। अब कम से कम हम सब सुबह तक निश्चिंत तो रह सकते हैं। अच्छा किया तुम दोनों ने। मेरी बात तो ना मानने की कसम खा ली है उसने। ये अच्छा तरीका है उसे बचाए रखने का। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी ने दरवाजा क्यों बंद किया?